आज़ाद कश्मीर की सियासत हमेशा से एक अजीब तज़ाद का शिकार रही है। एक तरफ उसे एक खुद मुख्तार खित्ता करार दिया जाता है, जिसकी अपनी असेंबली, अपना वज़ीर आज़म और अपना आईनी ढांचा मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ बरसों से ये सवाल भी उठता रहा है कि क्या वाकई तमाम अहम फैसले मुजफ्फराबाद में होते हैं या उनकी डोर कहीं और से हिलाई जाती है। ये सवाल नया नहीं था, मगर जून 2026 में पहली बार ये सवाल सड़कों पर आ गया। वो गुस्सा जो बरसों से महंगी बिजली, बढ़ती हुई महंगाई और हुक्मरान तबके की मराहत के खिलाफ लोगों के दिलों में जमा हो रहा था, अब एक बड़े सियासी मुतालबे में तब्दील हो चुका था। लोग सिर्फ सुस्ती बिजली नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ आटे की कीमतों पर एहतजाज नहीं कर रहे थे। अब बहस इससे कहीं आगे जा चुकी थी। सवाल ये था कि आज़ाद कश्मीर की सियासत पर असल इख्तियार किसका है। क्या आवाम की मुंतखब नुमाइंदगी वाकई आवाम की मर्जी की तर्जुमान है? असेंबली की मुतनाज़े मुहाजिर नशिस्तों का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? और क्या एक आम कश्मीरी को यह हक हासिल है कि वो अपने सियासी निज़ाम पर सवाल उठा सके? इन्हीं सवालात ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC को एक माशी तहरीक से एक ताकतवर सियासी तहरीक में तब्दील कर दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, जबकि JAAC का कहना था कि वो सिर्फ अवाम के आईनी और सियासी हुकूक की आवाज़ बन रही है। फिर मुज़ाकरात नाकाम हुए, पाबंदियां लगीं, गिरफ्तारियां हुईं और देखते ही देखते आज़ाद कश्मीर एक ऐसे सियासी बहरान में दाखिल हो गया जिसने न सिर्फ हुकूमत और एहतजाज करने वालों को आमने सामने ला खड़ा किया, बल्कि उस खित्ते के मुस्तकबिल, उसके सियासी ढांचे और अवामी नुमाइंदगी के पूरे तस्वुर को भी कटहरे में खड़ा कर दिया। तो आखिर जून 2026 में ऐसा क्या हुआ कि बरसों से दबे हुए सवालात अचानक एक अवामी बगावत की सूरत इख्तियार कर गए? आइए आज़ाद कश्मीर के हालिया बहरान की पूरी सियासी कहानी आगाज से समझते हैं। सवाल यह है कि यह बहरान शुरू कैसे हुआ। इस कहानी का आगाज दरअसल 2023 में हुआ। उस वक्त मुख्तलिफ समाजी और अवामी तंजीमों ने मिलकर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC कायम की। इस इत्तेहाद में शामिल थे ताजिर तंजीमें, ट्रांसपोर्टर्स, वकला, तलबा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, आम शहरी। इब्तिदाई मुतालिबात मुआशी नौयत के थे। लोगों का कहना था कि बिजली के बल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो रही है। 2024 और 2025 में होने वाले एहतजाजों के बाद हुकूमत ने कई मुतालिबात तस्लीम किए, लेकिन JAAC का मौक़िफ़ था कि असल मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। इसी दौरान तहरीक ने एक नया रुख इख्तियार किया। यह सिर्फ महंगाई के खिलाफ एहतजाज नहीं रहा, बल्कि सियासी इस्लाहात का मुतालबा भी बन गया। 2026 तक JAAC ने अपने मुतालबात को एक 38 निकाती चार्टर की शक्ल दे दी। मुजाहिरीन का कहना था कि जब अवाम महंगाई से पस रहे हैं तो हुक्मरान तबका सरकारी मराहत से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़रा की इजाफी मराहत ख़त्म की जाएं, सरकारी अखराजात कम किए जाएं, ब्यूरोक्रेसी के गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल का खात्मा किया जाए। अब यहाँ ज़रा बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से मुबस्सिरीन के नज़दीक यही वो नुक्ता था जहाँ ये तहरीक सिर्फ महंगाई और बिजली के बलों के खिलाफ एहतजाज नहीं रही, बल्कि आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल की जंग बन गई। बात हो रही है आज़ाद कश्मीर असेंबली की उन 12 मुहाजिर नशिस्तों की जो गुज़श्ता कई दहाइयों से सियासी बहस का मरकज़ रही हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की कुल नशिस्तों में से 12 नशिस्तें उन कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मखसूस हैं जो 1947 और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में आबाद हुए। इन नशिस्तों पर वोट आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम रजिस्टर्ड मुहाजिरीन डालते हैं। आईनी तौर पर इन नशिस्तों का मकसद ये था कि वो कश्मीरी जो अपने आबाई इलाकों से बेदखल हुए, उन्हें भी मसला कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम में नुमाइंदगी हासिल रहे। हामियों के नज़दीक ये सिर्फ नशिस्तें नहीं, बल्कि एक तारीखी जद्दोजहद और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की अलामत हैं। लेकिन एतराज़ कहाँ से पैदा हुआ? जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का मौक़िफ़ था कि वक्त के साथ साथ ये नशिस्तें अपने असल मकसद से हटकर सियासी असर और रसूख का ज़रिया बन चुकी हैं। उनका कहना था, अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, हुकूमत और असेंबली की तश्कील पर असरअंदाज होने वाले वोट उन लोगों के हों जो आज़ाद कश्मीर में रहते ही नहीं, तो फिर यहाँ के अवाम की असल नुमाइंदगी कहाँ रह जाती है? JAAC के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला उन लोगों को करना चाहिए जो उसी खित्ते में रहते हैं, यहाँ टैक्स अदा करते हैं, यहाँ के मसाइल का सामना करते हैं और इन्हीं पॉलिसियों के असरात बर्दाश्त करते हैं। इनके ख्याल में यही 12 नशिस्तें अक्सर हुकूमत बनाने और गिराने में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं।
और यही वजह है कि ये मामला महज एक आईनी शक नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की सियासी ताकत के तवाज़ुन का सवाल बन चुका है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। हुकूमत, बड़ी सियासी जमातों और इस निज़ाम के हामियों ने इस मुतालबे की शदीद मुखालफत की। उनका मौक़िफ़ था कि ये नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के आईनी ढांचे का बुनियादी हिस्सा हैं और उन्हें ख़त्म करना उन लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन की सियासी शनाख्त छीनने के मुतरादिफ होगा जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा लेकिन मसला कश्मीर से अपना ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं होने दिया। उनके मुताबिक अगर ये नशिस्तें ख़त्म कर दी गईं तो दुनिया को ये पैगाम जा सकता है कि पाकिस्तान ने भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन की नुमाइंदगी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, जो सिफारती और सियासी लिहाज से भी हसास मामला है। लिहाजा ज़रा गौर कीजिए, ये बहस सिर्फ 12 नशिस्तों की नहीं थी। ये सवाल था कि नुमाइंदगी का हक किसका है, कौन आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा, वो लोग जो इस सरजमीन पर रहते हैं या वो भी जो इस सरजमीन से हिजरत कर चुके हैं लेकिन खुद को आज भी इसी जिद्दोजहद का हिस्सा समझते हैं। शायद यही वो लम्हा था जब एक अवामी एहतजाज ने मुकम्मल तौर पर सियासी रंग इख्तियार कर लिया, और शायद यही वो नुक्ता था जिसने आज़ाद कश्मीर के हालिया बुहरान को इसकी तारीख के सबसे हसास सियासी मबाहिस में तब्दील कर दिया। हुकूमत ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती मौक़िफ़ था कि ये नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और उन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि 38 में से 36 मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं। सिर्फ 2 आईनी नौयत के मामलात बाकी हैं जिन पर फौरी अमल दरामद मुमकिन नहीं। उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश भी की। बुहरान की तरफ बढ़ते कदम। जून 2026 में JAAC ने 9 जून को लॉन्ग मार्च और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने इसे अमन व अमान के लिए खतरा करार दिया। JAAC ने कहा, यह हमारा जमहूरी हक है। मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कशीदगी बढ़ती गई। 6 जून 2026 को हुकूमत ने JAAC पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक ये तंजीम अमन आमा के लिए खतरा बन चुकी थी। इसके बाज़ रहनुमाओं पर इश्ताल अंगेज़ी के इल्ज़ामात थे। एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो सकता था। दूसरी जानिब JAAC ने इस पाबंदी को सियासी इंतकाम करार दिया। उन्होंने कहा, हम दहशतगर्द नहीं, अवामी हुकूक की तहरीक हैं। रावलाकोट, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर वो रात आई जिसने पूरे आज़ाद कश्मीर को हिलाकर रख दिया। रावलाकोट में एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान शदीद तसादुम हुआ। इस वाक़े के बारे में 2 मुख्तलिफ कहानियां मौजूद हैं। JAAC के मुताबिक मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, 69 शहरी निशाना बने, मुताद्दिद अफराद जाँ बहक हुए, दर्जनों जख्मी हुए। उनका दावा है कि असल हलाकतों की तादाद सरकारी आदाद-ओ-शुमार से ज्यादा हो सकती है। हुकूमत का कहना है कि मुश्तइल अफराद ने सरकारी इदारों का घेराव किया, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए, हालात काबू से बाहर हो रहे थे। ताकत का इस्तेमाल कानून नाफिज करने के लिए किया गया। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारों के मुताबिक रावलाकोट के तसादुम में कम अज़ कम 7 से 11 अफराद हलाक हुए, ताहम असल तादाद अब भी मुतनाज़े है। बुहरान के दौरान हुकूमत ने कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी, मोबाइल डेटा बंद कर दिया, मवासलाती पाबंदियां नाफिज कर दी। इसके असरात बहुत गहरे थे। बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी अपने खानदानों से राब्ता न कर सके, तलबा के इम्तिहानात मुतासिर हुए, कारोबार रुक गए, लोग खौफ और बेयकीनी का शिकार हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जोर दिया कि मसले का हल ताकत नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। हुकूमती हलकों का कहना था, रियासत को कानून नाफिज करने का हक हासिल है। उनके मुताबिक एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपोजिशन की बाज़ जमातों ने सब्सक्रिप्शंस पर तनकीद करते हुए कहा कि ताकत का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा था। ताहम कई रहनुमाओं ने JAAC से भी मुतालबा किया कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंटरनेट बंदिश, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और ताकत का इस्तेमाल इंसानी हुकूक से मुताल्लिक संगीन सवालात पैदा करते हैं। असल सवाल क्या है? ये बहरान सिर्फ बिजली के बिलों का मसला नहीं रहा। अब सवाल ये है, क्या आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्लाहात की ज़रूरत है? क्या मुहाजिर नशिस्तों का निज़ाम बरकरार रहना चाहिए? रियासत इख्तिलाफ राय से कैसे निपटे? क्या ताकत मसले का हल है या मुज़ाकरात? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले बरसों में आज़ाद कश्मीर की सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। आदादो शुमार अपनी जगह, बयानात अपनी जगह, लेकिन इस बहरान का सबसे बड़ा नुकसान आम कश्मीरी ने उठाया। वो माँ जो अपने बेटे की वापसी की मुंतज़िर थी, वो तालिब इल्म जिसका इम्तिहान मुलतवी हो गया, वो दुकानदार जिसका कारोबार बंद हो गया, वो बेटा जो बैरून मुल्क बैठकर अपने वालदैन की खैरियत जानने के लिए बेबस था। उनके लिए ये कोई सियासी तनाज़े नहीं, ये उनकी ज़िंदगी का कर्बनाक बाब है।
अब तक की मुसद्दका सूरत हाल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में कशीदगी बरकरार है, JAAC पर पाबंदी बरकरार है, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं, हुकूमत मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर रही है, JAAC अपनी तहरीक जारी रखने पर कायम है, हलाकतों की असल तादाद पर इख्तलाफ मौजूद है, इंसानी हुकूक से मुताल्लिक सवालात मुसलसल उठाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की इस कहानी का इख्तिताम अभी नहीं लिखा गया। ये बुहरान मुज़ाकरात से ख़त्म होगा, सियासी इस्लाहात से या मज़ीद तसादुम से, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक हकीकत नाकाबिले तरदीद है, आज़ाद कश्मीर इस वक्त अपनी हालिया तारीख के सबसे नाजुक और फैसला कुन दूर से गुजर रहा है, और आज लिए गए फैसले आने वाली नस्लों की सियासत, शनाख्त और मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरत्तब कर सकते हैं।